रविवार दोपहर होते होते धीरे धीरे दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े महानगरों के हवाई अड्डों पर हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इंडिगो के 5 दिनों के क्राइसिस से बहुत बड़ा खड़े हो गए हैं। पहला कि क्या मोनोपोली चल सकती है एविएशन जैसे अहम सेक्टर में, क्योंकि जब 64% शेयर केवल एक ही मार्केट का एक ही प्लेयर के पास हो तो स्थिति किस हद तक गंभीर हो सकती है वो इंडिगो ने साबित कर दिया। दूसरा, जब इंडिगो को 2 साल पहले से पता था कि डीजीसीए अपने नॉर्म्स को चेंज करने वाला है, जब उसे पता था कि 1000 पायलट्स की भर्ती करने की जरूरत है, तो सिर्फ 300 पायलट्स की भर्ती क्यों की गई, क्यों लेत लतीफी हुई, क्यों नए नियमों के अनुसार भर्ती और बाकी चीजें ग्राउंड स्टाफ की भर्ती उस लिहाज से नहीं की गई। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, डीजीसीए के नियम तो 1 नवंबर से लागू हुए थे, लेकिन नवंबर में जितने पूरे महीने में 30 दिनों में फ्लाइट कैंसिल होती है, उससे ज्यादा उन 3 से लेकर 5 दिनों में होती है जब व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति दिल्ली यानी भारत की राजधानी पहुंचने वाले थे। तो क्या ये संयोग है या एक अपने आप में बड़ा प्रयोग? चौथा सवाल, जो इंडिगो के सीईओ है वो नीदरलैंड्स के हैं और नीदरलैंड्स के अच्छे संबंध नहीं बताए जाते हैं रूस के साथ, तो कहीं कहीं डीप स्टेट एक्टिव होती हुई स्थिति में नजर तो नहीं आता। चौथा सवाल। पांचवा सवाल ये कि दिल्ली मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स में जो सूत्र हमें बता रहे हैं उनका कहना है कि बहुत सारे इंडिगो के प्लेन्स एयरक्राफ्ट जो थे वो एरो ब्रिज पर आकर के पार्क कर दिए गए, यानी हैंगर्स की जगह एरो ब्रिज पर स्टक कर दिया गया। आप ये सोचिए कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल अगर खत्म हो रहा है तो आप गाड़ी साइड में लगाएंगे, लेकिन रेड लाइट को ब्लॉक करने की कोशिश क्या की गई थी? उसी स्थिति की नजर हमें आती है जब हम एरो ब्रिज की बात करते हैं। और पांचवा सवाल कि जब भारत सरकार ने कार्रवाई की, चाहे वो डीजीसीए ने लगभग मान के चलिए कि फरवरी तक का वक्त दिया या बाकी कार्रवाई उसमें इतना समय क्यों लग गया? और छठा सवाल, जो अभी तक कहा गया है कि इंडिगो जल्द से जल्द रिफंड करे, लेकिन रिफंड की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। और क्या बाकी कंपनीज भी भारत सरकार के उस नियम को मानेगी कि किलोमीटर के आधार पर कैपिंग की जाएगी बिजनेस क्लास को छोड़कर इकोनॉमिक क्लास में, और उससे ज़्यादा किराया नहीं वसूला जा सकता? क्योंकि हमने शुक्रवार को देखा था कि दिल्ली से लंदन जाना सस्ता पड़ रहा था, लेकिन दिल्ली से चेन्नई जाना महंगा पड़ रहा था। तो बहुत सारे सवाल है जो इंडिगो की क्राइसिस से खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई ये एक संयोग था कि जब पुतिन आएंगे तो स्थिति इस तरीके से बदलेगी, या एक प्रयोग था जो जानबूझकर किया गया है? और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर के गृह मंत्रालय तक अब इस मामले को लेकर के संजीदा नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन दिल्ली। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट दिल्ली। डाउनलोड आवर न्यूज नेशन